चलिए फ्रेंड्स होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 और 22 के लिए जो कि यहाँ पर क्लास 9th का होगा, मैथ्स का होगा क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं इस बार हाफ ईयरली एग्जाम, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना। अगर आपको 80/80 चाहिए, यानी कि आपको 100% क्वेश्चन में आपको यानी कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो इस बार इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाना, तभी आप अपना पूरा स्कोर कर पाओगे। इसलिए इस बार एक वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए जो कि आपका मैथ्स का होगा, यानी कि हाफ ईयरली का पेपर होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और पूर्णा यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपके होने वाले हैं वह 80 मार्क्स होने वाले हैं। निर्देश भी आपके सामने है, निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, उनके ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाले में कह रहा है प्रत्येक प्रश्न पर आपको अंक उनके सम्मुख अंक होंगे, यानी कि क्वेश्चन कितने अंक का होगा आप सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5-5 अंक मिल जाएगा। चौथा कह रहा है प्रश्न नंबर 5 से लेकर आपको 9 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। 5 पर कह रहा है प्रश्न नंबर 10 से लेकर आपका 10 यानी कि 13 तक प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। और यहाँ पर छठा कह रहा है प्रश्न नंबर 14 से लेकर आपको 20 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है। और साथ में कह रहा है प्रश्न नंबर 21 तथा 22 के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5-5 अंक मिलेगा, अर्थात आपके 5 × 2 = आपके 2 प्रश्नों के 10 अंक हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसी से आपके एग्जामी क्वेश्चन पेपर में बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वह 5 अंक का होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लास की वीडियो व पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ कराए जाते हैं। इसलिए इस चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का आपको चयन कर रिक्त स्थान यानी कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है, यानी कि आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। यानी कि आप सामने पहले वाले क्वेश्चन में MCQS आ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है वह 5 अंक का होने वाला है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आ चुका है कि बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा जब x = 2 रख दिया जाए, तो इसका मान क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा। तो सबसे पहले आपके सामने एक बहुपद दिया जा रहा है 5x - 4x² + का 3 है, तो 5 है। और फिर उसके बाद x के स्थान पर आपको क्या रखना है, सिंपली आपको 2 रख देना है। फिर उसके बाद -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 2 रख देना है। फिर उसका स्क्वायर कर देना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 3 रख दीजिएगा, तो 5 दूना 10 होता है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने पर यानी कि 4 आता है, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। और प्लस का आपका यहाँ पर 3 बचा है, तो 10 3 आपके यहाँ पर 13 हो चुके हैं। 13 जब 13 में से -16 जाएगा तो आपका -3 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, -3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें वाई अक्ष से बिंदु यानी कि P, 3, यानी कि P के जो निर्देशांक है वह 3, 4 की लांबिक दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर जो वाई का निर्देशांक है वह कितना है, तो यहाँ पर 4 दिखा रहा है। और यहाँ पर x की बात होती तो यहाँ पर 3 आ जाता है। फिलहाल कि यहाँ पर वाई का बताना है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है बिंदु -4, किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होती है, दूसरे वाले माइनस का यानी कि माइनस और माइनस कॉमा प्लस होता है। ये आपका क्या होता है, पहला यानी कि नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में आपका क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और चौथे वाले में आपका पहला तो पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका नेगेटिव होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे वाले में दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो शून्य बहुपद की घात आपको बताना है, तो कोई घात नहीं होती है, या फिर एक घात होती है, या फिर कोई भी आपके 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है बिंदु 7, -6 की कोटि का मान क्या हुआ। तो कोटि क्या होती है, तो वाई के निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और एक्स के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तो आपकी कोटि जो हो जाएगी वह -6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथन आपको सत्य है असत्य है आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं। तो हाँ, जो मूल बिंदु होता है वह कौन सा होता है, जहां पर दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इसके जो निर्देशांक होता है वह 0,0 होता है, यानी 0,0 होता है। क्योंकि एक्स का और यानी वाई का दोनों ही जब मिलती हैं तो आप यहाँ पर यानी जो मूल बिंदु होता है वह 0,0 होता है, इसलिए एक्स यानी भुज और कोटि दोनों शून्य होती है, यानी कि यह आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड वाली की यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा
है रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो हाँ, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, जैसे कि एस प्लस बाई, यानी एस प्लस 2 इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 है, तो इसकी चर की घात जो है वह कितनी हो जाएगी, वह यहाँ पर 1 ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यह राइट हो जाएगा। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है बहुपद एक्स क्यू माइनस का 2x² प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, क्या यह सत्य है? नहीं, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यह रॉन्ग हो जाएगा। चौथी वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है बिंदु 2,3 और दोनों अक्षों यानी वाई एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर स्थित हैं, यह सत्य है? तो हाँ, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, √2 बहुपद का घात 1/2 होता है, तो हाँ, इसका भी यह राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट की तरफ अगर चलें तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट होने वाला है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिर बैलेंस आपको भरना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि आपके सामने जो चित्र दिया जा रहा है, तो चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको यानी क्या करना है, तो प्रदर्शित करना है, यानी कि आपको भिन्न के रूप में इसे दर्शाना होगा। तो यानी छायांकित भाग कितना है, तो 1 है, यानी कि छायांकित भाग 1 है। टोटल भाग कितने इसके कितने हैं, तो 4 हैं। 1/4 आपके भिन्न हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या है 515 में 5 का भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा, तो भागफल क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि किस टाइप से हम कर सकते हैं, तो 5 को यानी कि 515 की हम किस टाइप से कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस यानी 0 आ चुका है, फिर उसके बाद हम 1 उतारते हैं, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 5 उतार लेते हैं, तो 5 दिया 15, यानी कि आपका यहाँ पर कट चुका है, यानी कि आपका जो भागफल हो जाएगा वह 103, यानी कि आपका 103 आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 4/3 इंटू 12/22 इक्वल टू क्या आता है, तो 3 चौके 12 होता है, और यहाँ पर 4 जब हम 2 से काटते हैं तो आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, 11 आ जाता है। तो 2 चौक आपको यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 चौक 8 हो जाता है। फिर उसके बाद आपका नीचे आपका यानी कि 8/11 के रूप में आपका आंसर निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कर रहा है यानी कि 4/3 माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या होता है, तो 3 दूना 6, यहाँ पर एलसीएम आ चुका है। 3 दूना 6 यानी कि और यानी कि 3 दूना 2 चौक 8 आपका ऊपर आ चुका है, माइनस का यानी कि 2 3 3 एकम 3 यानी कि 5/6 आपका आंसर निकल कर आ चुका है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, 2+2 यानी कि 2 यानी कि डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होता है, तो 2+2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका 4 को जब हम यानी कि किससे करते हैं, जब हम 2 से यानी कि क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आता है, 2 दूना 4 यानी कि आपका 2 निकल कर आ जाता है। आई होप आपको समझ में ये भी आ चुका होगा। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन 5 अंक का होने वाला है, यह आपका 110% आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ियां बनाना है, कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, ये स्तंभ आ में है, वृत्त का छायांकित भाग कितना हुआ, तो यहाँ पर पहले हम भाग गिनते हैं, यहाँ पर कितना भाग आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कुल कितने भाग यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं, तो 8 है, 8 यानी कि 8 है। यहाँ पर छायांकित कितना है, तो 6/8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6/8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छायांकित जो है वह कितना हो रहा है, वह 6 है। टोटल भाग कितने हैं, 8 है, यानी 6/8, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथे वाले पर चला जाएगा। 3/4 को हम क्या ले सकते हैं, तो 3/4 को हम ले सकते हैं 0.75 भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर बात करें 7/11 प्लस 4/11 को क्या ले सकते हैं, 7/11 का जो हम यानी कि और प्लस 4/11 का जो हम एलसीएम लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 11 आ जाता है, और 7 + 4 आपको 11 आ जाता है, यानी कि हम इसे 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहले पर चला जाएगा। 35 का 1/7 कितना होता है, तो 35 का 1/5 यहाँ पर कह रहा है 1/5, अर्थात या ये होता है, तो 5 7 35 यानी कि 7 होता है, कितना होता है, तो 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाले पर चल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 40% क्या होता है, तो 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, यानी कि यह आपका एग्जाम्पल हो चुका है। आई होप आप समझ में आ चुका होगा, यह है आपके 110%, यह 5 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के आने वाले हैं इस बार, क्योंकि काफी पैटर्न चेंज हो चुका है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, रीता ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और आपका किसे दी थी बर्फी रेखा को, और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए कि रीता ने कुल कितनी ग्राम विटामिन की बर्फियां बांटी। तो 350 और इनके 350 को, और यहाँ पर क्या करना है आपको, 225 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ पर 5 आ चुका है, 7 आ चुका है यहाँ पर, और 3 दूना 5 यानी 575 ग्राम उसने क्या बांटी, तो बर्फियां बांटी, यानी 575 ग्राम आपका आंसर निकल आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है, वाला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए हैं, कितने पन्ने पढ़ लिए, उसने 265 पन्ने पढ़ लिए हैं, यानी कि पेजेस पढ़ लिए हैं। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़ लिए हैं, कितने पढ़ लिए हैं, 150 पन्ने पढ़ लिए हैं। तो दोनों ने कुल मिलाकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए हैं, तो 5 आपको यहाँ पर 6 5 11 1 आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर 415 पेजेस उसने उन दोनों ने पढ़ लिए हैं। इस टाइप से आपका आंसर आ चुका है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा।
यहाँ पर आ रहा है 5483 में कितना जोड़ने की यानी कि योगफल 5785 प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि हम एक्स जोड़ रहे हैं, ये 5483 में कितने जोड़ रहे हैं 5483 है, 5483 में हम क्या जोड़ रहे हैं एक्स जोड़ रहे हैं। तो योगफल हमें कितना प्राप्त हो जाए 5785 प्राप्त हो जाए, 5785 कितना प्राप्त हो जाए 5785। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या करा जाएगा, तो 5785 आप यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये प्लस में है वहीं आपका यानी कि वटे में यानी कि आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो 5483 आप यहाँ पर घटा सकते हैं। 5800 यानी कि 5400 यानी कि 483 हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर का निकल कर आ जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 5 में से 3 गया, आपको यहाँ पर 2 बचा है, 8 में से 8 गया 0 बचा है, और यहाँ पर 7 में 4 गया 3 बचा है, 302 आपका आंसर निकल कर आ चुका है। कितना आ चुका है आपका आंसर, यानी कि 302 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। फाइनली आपका आंसर 302 आ जाएगा। यानी कि 302 को जब हम ऐड करते हैं 5483 में तभी आपका योगफल हो जाता है 5785। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि सुहेल के पास 2490 रुपए थे, उसने 1025 रुपए की किताबें खरीदी। कितने रुपए थे, तो उसके पास 2490 रुपए थे और उसने 1025 रुपए की किताबें खरीदी। कितनी खरीदी तो 1025 की किताबें खरीदी। तो बताइए कि उसके पास कितने रुपए बचे। तो यानी कि इनकी माइनस कर दीजिएगा, यानी कि तो 5 से 5 बचा है, और यहाँ पर 8 में से 2 गया, आपका यहाँ पर 6 बचा है, और यहाँ पर बचा है आपको यहाँ पर 4, आपको यहाँ पर बचा है। तो आपको यहाँ पर 1465 रुपए उसके पास कुल मात्र शेष बचे हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि नीचे दी गई संख्या को संख्या रेखा पर आपको अंकित करना है। संख्या रेखा पर हम अंकित कर लेते हैं। किस टाइप से कर सकते हैं, पहले तो हम संख्या रेखा बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर दो सभी निगेटिव दी यानी कि निगेटिव दी जा रही है और पॉजिटिव भी दी जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर 0 लिख देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी निगेटिव में चलेंगी, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये निगेटिव में चल रही है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉजिटिव में चलेंगी। तो यहाँ पर दर्शाई दीजिए, यानी कि इसी टाइप से आपको दर्शा देना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का मुकम्मल हो चुका है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कहा है 3 माइनस का 1 7 माइनस का 7 13 को आरोही क्रम में आपको लिखना है। क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखिएगा, सबसे छोटा जो है वह कौन सा होगा, तो सबसे छोटा यहाँ पर कितना है, तो माइनस का 7 होगा। फिर उसके बाद आपका माइनस का 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 17 आ जाएगा, इस यानी 13 आ जाएगा। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आरोही क्रम में हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, 8वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है सरल करना है, यानी सिंप्लीफाई आपको करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि माइनस का 15, इनके माइनस का 15 इनके जब हम लेस करते हैं माइनस का 18 तो किस टाइप से आ जाता है, तो माइनस का 15 है, और यहाँ पर जब माइनस से माइनस गुणा करते हैं तो आपका प्लस का हो जाता है। तो आपका पहले वाले के तो आंसर यहाँ पर 3 आ चुका है। यहाँ पर बात करें 23, तो 23 और यहाँ पर माइनस माइनस पॉजिटिव हो चुका है। तो 23 और यानी कि 23 और 12 कितना हो चुका है, 23 और 12 आपका यहाँ पर 35 हो चुका है, यानी कि दूसरी वाली का आपका आंसर 35 आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सरल करना है, सिंप्लीफाई आपको इसको करना होगा। माइनस का 2 गुणा माइनस का 8 है, और बटे में आपका माइनस का 4 गुणा 2 है। तो माइनस का 4 से ये काटते हैं तो 4 दूना 8, 2 यानी कि 2 बार चला जाता है, और यहाँ पर 2 से जब काटते हैं तो आपका 1 चला जाता है, यानी कि माइनस का 2 आपका आंसर निकल कर आ चुका है, यानी कि माइनस का 2 आपका आंसर निकल कर आएगा। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति के 3/4 को आपको भाग को छायांकित करना होगा। तो कोई भी 3 भाग इसमें से आपको छायांकित यानी कि आपको भर देना है। तो यानी कि मान लो मैंने ये भर दिए हैं, आप चाहें तो ये भी भर सकते हैं। फिलहाल कि एक आपको इसमें से कोई सा भी एक छोड़ना होगा, यानी कि 3 खाने आपको भरना है, तब यहाँ के 3/4 के रूप में आपको यानी कि छायांकित भाग कर देना है। इस टाइप से लिख दीजिए, आपका आंसर यानी कि 2 अंक आपका मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति के 4/7 को आपको भाग यानी कि क्या करना है, छायांकित कर देना है। तो यहाँ पर कुल भाग कितने हैं, तो 7 हैं, 7 में से कोई 4 भाग यानी क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो 4 मैंने ये रख दिए हैं, तो इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, 150 को 2:2 यानी कि 3 के अनुपात में आपको बांटना है। तो 150 को हम 2 अनुपात यानी आपको क्या करना है, 2/3 के अनुपात में हम किस टाइप से कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। 3 के आपको क्या आ जाएगा आंसर निकल कर, यानी 100 बटा क्या आ जाएगा, 100/150 आ जाएगा निकल कर, क्या आ जाएगा 100/150, अर्थात आपको यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, यानी कि 2/3 आपको यानी कि 3 में हमने से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, अर्थात 10/15, या फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए 2/3। इस टाइप से हमने इसे डिवाइड कर दिया है। ये क्या आ जाएगा 100/100, यानी कि 100 बटा क्या आ जाएगा 150, इस टाइप से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताइए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो 600 में से 480 प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, 480 प्राप्त हुए हैं, 480 प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, 480 में से आपको क्या करना है, 1000 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितने कुल अंक कितनी है, तो 600 है, तो 600 आपको यहाँ पर बटे में लिख देना है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाए,
6 6 48, यानी कि उसका जो कुल मात्र जो परसेंटेज बनी वह कितनी बनी 80%, यानी कि उसने ही गॉट 80% मार्क्स, यानी कि आपका ईयरली एग्जामिनेशन में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो 80% उसने अंक प्राप्त किए। सबसे पहले आपको यानी कि कुल अंक लिख देना है, फिर उसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जितने अंक उसने यानी कि अर्जित किए हैं, यानी कि उसने प्राप्त किए हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और बटे में आपके कुल अंक यानी कि कुल कितने अंक हैं वह आपको यहाँ पे बटे में लिख देना है। इस टाइप से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इनके 80% उसने इनकी प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन 11 की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है इनके मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की यानी कि बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ले जाता है, तो बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 250 से क्या कर देना है आपको, सिंपली 1500 में आपको क्या कर देना है, तो भाग कर देना है, तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो चुका है, 25 छक्का 150, यानी कि उसे कितने लगाने पड़ेंगे, तो आपको उसे यानी कि उसे 6 चक्कर लगाना पड़ेंगे। अथवा वाले की बात रही, यहाँ पर कह रहा है एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है, यदि यह किसी कार्य को पूरा करने के लिए 13 चक्कर लगाता है, तो ड्राइवर को कुल कितने रुपए यानी कि कुल कितने रुपए देने होंगे, तो 13 पंजे 65 होता है, 13 पंजे 65 होता है, और यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, 6500 रुपए उसे देने होंगे। इस टाइप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओरली भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन 12 की अगर बात में, शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने करीम को 1/5 भाग और जावेद को 1/3 भाग दिए, तो बताएं कि यानी कि उसके पास कितने बटन बचे हैं, तो 30 बट का 1/5 कितना होता है, 5 का 30, यानी कि शोभा के पास कितने बटन है, शोभा के पास उन्होंने करीम को 1/5 भाग दिए और जावेद को 1/3 भाग दिए, तो शोभा के पास कितने बचे, तो शोभा के पास यहाँ पर कितने 6 बटन बचे हैं। तो यहाँ पर कितने, और करीम के पास कितने बचे हैं, तो करीम के पास आप यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 5 छक्का 3 6 बटन हो चुके हैं, और यहाँ पर जावेद के पास कितना हो चुका है, 3 है, यानी 10 हो चुके हैं। यहाँ पर इस टाइप से लिख दीजिएगा, यानी 10 6 16 हो गया है। और यहाँ पर शोभा के पास कितने बचे हैं, तो शोभा के पास 14 बटन बचे हैं। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अथवा वाली की बात नहीं, यहाँ पर ये भी इंपोर्टेंट रखा गया है कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया, और यह कितना ज्यादा किया, आपको क्या करना है, 3/4 से आपको इसे मैन की क्या कर देना है, लेस कर देना है। आपका आंसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, 3/4 में से आपको क्या करना है, 7/12 को आपको क्या करना है, लेस कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 12, तो यहाँ पर एलसीएम आ चुका है, तो 4 3 3 3 9, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आ चुका है 7, यानी 2/12 क्या आ जाएगा आंसर, यानी 2/12, अर्थात उसने क्या किया है, 1/6 घंटा, या क्या किया है, 1/6 घंटा उसने ज़्यादा कार्य किया है। किसने किया है, तो इनके कम कार्य किया है, 3/4 को इनकी तस्वीर ने भरने का, यानी कि वैभव ने कम कार्य किया है। इस टाइप से लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करें, यहाँ पर करा है किसी त्रिभुज के कोण यानी 2:3:4 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वह 180 डिग्री होता है। तो 2:3:4 क्या हो जाएगा आपका, हम इससे हम क्या क्या करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 3x हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 4x हो जाएगा, इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर किस टाइप से कर सकते हैं, 2 3 6 हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 4 यहाँ पर 9x हो गया, क्या हो गया, तो 9x हो गया, 9x इक्वल टू आपका यहाँ पर 180 डिग्री आ चुका है। तो 9 से जब हम काटते हैं तो s इक्वल टू आपका 20 डिग्री आ चुका है। तो दो अनुपात यानी कि आपका पहला जो कोण होगा जाएगा, तो प्रथम कोण मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, प्रथम कोण जो आपका हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2 है, और यहाँ पर 2s है, यहाँ पे 2s है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अर्थात आपका 40 डिग्री आ जाएगा पहला वाला। और यहाँ पर सेकंड वाले की अगर एंगल की बात नहीं, तो आपका यानी कि 20 ने 60 अर्थात 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर थर्ड वाले की अगर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 20/80 यानी कि 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 40, और यहाँ पर क्या यानी 180 डिग्री, यानी कि तीनों का सम हो चुका है। इसी टाइप से कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, 576 किताबों को डिब्बों में एक पेन के पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें रखी जाती हैं तो कितने डिब्बों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो कितना होता है, तो 24 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 576 को, यानी क्या कर देते हैं, तो 576 कर देते हैं। तो 24 आपका 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है, यानी 24 जो होता है वह कितना होता है, 24 में 576 होता है, अर्थात आपका क्या यानी कितनी कितनी उसे क्या करना होगी, तो 24 ही उसे क्या करना है, डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात उसे 24 ही डिब्बों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कुलदीप एक खेत पर इनकी काम करता है, इनके उसे एक दिन के लिए 95 रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं, 98 रुपए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 98 रुपए दिए जाते हैं। और अगर वह 52 दिन काम करे तो यह कितना कमाएगा, यानी कि 58 को क्या कर देना है आपको, यानी कि 52 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है आपको, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों का आंसर यानी कि क्या कितना निकल कर आ चुका है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यानी कि 98 को क्या कर देना है आपको, 98 से क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है 52 को, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, अर्थात 5902, ये 5096 आपका आंसर आ चुका है। ये 5096 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका हुआ। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये यानी जमा करती है। 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पूरे होने पर वह कुल कितनी यानी राशि जमा कर चुकेगी।
प्रतिमा कितनी कर रही है, 2750 कर रही है, 2750 कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 3 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि 3 वर्ष पूरे होने पर, अर्थात एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। तो 12 36, यानी कि अर्थात 36 मंथ में वह कितना इकट्ठा कर लेगी। तो 2750 को हम क्या करते हैं, 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ चुका है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर सिंपलीफाई आपको क्या करना है, 2750 को क्या करना है, 2750 में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 36 से कर देना है। फिर उसके बाद 99,000 उसका यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 99,000 रुपये वह यानी कि अपनी पॉकेट मनी में इकट्ठा कर लेगी। 99,000 आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आ चुका है। फिर क्वेश्चन 15 में क्या है, सरल करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो हम किस टाइप से कर सकते हैं, तो माइनस का माइनस पहले तो हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूना 8 यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 2 से जब हम काटते हैं तो आपका यहाँ पर आ चुका है, ये भी आपका पॉजिटिव हो चुका है। 2 से काटते हैं तो आपका यहाँ पर 3 बचा है, यानी कि आपका माइनस का माइनस से माइनस तो कैंसिल हो चुका है। तो आपको यहाँ पर काटते हैं तो आपको यहाँ पर 4 से काटते हैं तो 2 बचा है, 4 3 12 आ चुका है। और 3 से जब 3 काटते हैं तो आपका कुल मिलाकर जो आंसर आ चुका है वह 2 आ चुका है। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 गुणा 10, यानी 10 गुणा 10 का ग्रिड, यानी क्या कह रहा है, ग्रिड बनाकर उसमें निम्न को आपको छायांकित करना होगा, यानी क्या करना है, छायांकित वर्ग करना होगा। अर्थात आपको 0.45 को कर दीजिए, 2 दशांश एवं 3 यानी शतांश को आपको यहाँ पर करना है। ये भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। यहाँ पर क्वेश्चन 16 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है 3s² प्लस s माइनस का 1 को s प्लस 1 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको निकालना होगा। तो s+1 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। s+1 से हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इस टाइप से कर लीजिएगा, यानी कि मैं आपको यहाँ पर जिस टाइप से दिखा रहा हूँ, s+1 से आपको क्या करना है, s+1 से क्या करना है, आपको यहाँ पर यानी क्या कर देना है, डिवाइड, यानी डिवाइड कर देना है। 3s², यहाँ पर कितना है, 3s² है, फिर उसके बाद प्लस का s है, फिर उसके बाद आपका माइनस का 1 है। इसे जब हम करते हैं तो आपका यहाँ पर 3x में चला जाएगा, और यहाँ पर 3s² हो चुका है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर यानी 3s एकम 3s होता है, 3s होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर यानी कि माइनस कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 2s बचा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस का 1 बचा है, तो यहाँ पर यानी कि माइनस का यहाँ पर कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या आ जाता है, तो माइनस का 2 क्या आ जाता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, माइनस का 2s आ चुका है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कितना आ चुका है, तो माइनस का 2 एक माइनस का 2 आ जाता है। यहाँ पर किस टाइप से कर सकते हैं, प्लस, और यहाँ पर प्लस, यानी कि जो आपका शेषफल बचेगा वह 1 बचेगा। शेषफल जो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर मैं आपको r से दिखा रहा हूँ, वह आपका 1 आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भागफल आ रहा है, यानी कि भागफल जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको भागफल दिखा रहा हूँ। भागफल जो आपका यहाँ पर आ रहा है वह कितना आ रहा है, तो 3s माइनस का 2 आ रहा है। इस टाइप से देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 999 का होल स्क्वायर का आपको मान सर्वसमीका के आधार पर करना होगा। तो 999 का वर्ग किस टाइप से कर सकते हैं, तो 1000 में से आपको क्या करना है, एक का यानी कि आपको एक लेस कर देना है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको यहाँ क्या लगा देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है आपका a का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर होता है, प्लस का b का स्क्वायर होता है, माइनस का 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक स्थान पर आपको 1000 करना है, तो 1000 का आपको करना है वर्ग कर देना है। तो 1000 का वर्ग करने पर, और यहाँ पर आपका प्लस का 1 है, फिर उसके बाद 1 का वर्ग कर देना है, फिर उसके बाद माइनस का 2 है, फिर उसके बाद आपको क्या है, एक के स्थान पर आपको 1000 लिख देना है, फिर उसके बाद बी के स्थान पर आपको 1 लिख देना है। तो 1000 का वर्ग करने पर आपका क्या निकल आता है, 1 आता है। फिर उसके बाद आपका 6 जीरो आता है, 1 2 3 4 5 6 आ चुका है। फिर उसके बाद 1 का वर्ग करने पर आपका 1 आ चुका है। फिर उसके बाद माइनस का आपका 2000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर यानी कि डिवाइड कर देंगे, आपको क्या घटा देना है, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 17 में बिंदुओं ए के निर्देशांक है 2,3 है तथा बी के निर्देशांक है माइनस का 3,3। तो बीच की दूरी इन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित करके आपको ज्ञात करना है, यानी कि आप ग्राफ पेपर इस टाइप से दिया जाएगा आपको, आपके एग्जाम यानी कि आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। उससे आपको क्या करना है, यानी कि ए के निर्देशांक आपको और बी के निर्देशांक आप सामने दिया रहे हैं, उससे आपको यहाँ पर इस टाइप से लिख देना है। इस टाइप से मैं आपको यहाँ पर इसका जवाब भी बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सोल्यूशन। तब तक के लिए